कि आप तो संसार के मालिक हैं प्रभु। चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दिए हैं। कालियाना कहता है कि प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है प्रभु। यह मेरा शरीर जो है यह सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। सरकार आप हैं, आप ही निर्णय करें, आप ही ईमानदारी से हमारा निर्णय कर दीजिए। आप हमारे न्यायाधीश बन जाइए। जब आपने मुझे सर्प की योनि दी है और मुख में आपने जहर भी दिया है, तो स्वभाव भी मेरा क्रोधी आपने बना दिया है। तो जो आपने दिया है वही हमने आपको दे दिया, तो मेरी क्या गलती है प्रभु। भगवान के साथ कालिया नाग ने वही किया ना, पहुंचते ही पहले लपेटा, फुंकार मारा, क्रोध दिखाया, फिर लपेटा, बंधन में बांधा और उसके बाद विष का भी पान कराया। कह रहा है कि प्रभु आपने जो कुछ मुझे दिया है वही हमने आपको समर्पित किया। वयम खरा खले सत्तरः कामशायः दीर्घा मनुष्यभावः दुष्कृतलोकान् सत्कृतये नमः। आपने जो कुछ दिया वही हमने आपको समर्पित किया है, वही हम आपको जो है समर्पित किए हैं प्रभु। तो जो मेरी प्रकृति है वह कैसे बदलेगी। अरे हमारे मुख में विष है तो विष ही रहेगा। भगवान कहते हैं कि हे कालिया तुम इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान में चले जाओ। कालिया कहता है कि हे प्रभु मैं दूसरे स्थान पर जाऊंगा तो वहां गरुड़ जो है मुझे मार डालेंगे। केवल साप के कारण जो है यहाँ गरुड़ नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैं विराजमान यहीं पर हूं। क्योंकि गरुड़ जो है जितने सर्पों को पाते हैं मार करके खा जाते हैं। तो बताइए प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां। भगवान गोविंद ने कहा कि हे कालिया आज से तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आज से कोई नहीं पूछेगा। किसी प्रकार की तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर हिंसा नहीं करेगा। आज से मोहर लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। बड़े प्रेम से भाव के साथ वह गरुड़ जी से भगवान से कह रहा है कालिया कि मन कुत्ता दर दर फिरे। ये हमारा आपका जो मन है ना कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। ये कहीं दर को है रहे तो दूर दूर करे न कोई। यह प्राणी जहां जाता है वहां प्राणी कुत्ते की तरह दूर दूर करके भगा देते हैं। केवल आपका ही शरण है जो भगवान के शरण में चला जाता है, वहां कोई दूर दूर करने वाला नहीं है।
हरि का आश्रय लेने वाला प्राणी जो है वह मुक्त हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के चपरासी के अंदर भी यदि वह प्रधानमंत्री का चपरासी है तो प्रधानमंत्री न तो मुख्यमंत्री कितनी जो है उसके अंदर गरिमा रहती है। छोटे मोटे भी नेता जाएंगे उसके पास, सांसद विधायक तो फटकार करके भगा ही देगा उसका चपरासी। उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे मालिक हैं, जो करना चाहो करो। असी अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु, आप मेरे पतित हैं। क्योंकि यह आप तो भगवान रघुनाथ जो है रघुवंश में आए हैं। कहा गया है रघुवंश न महु जह कोई सोई, लेहि समाज अस कहई न कोई। कि रघुवंशी समाज तो वह होता है कि सारे धर्मों की, सारे शास्त्रों की, सारे प्रदानों की रक्षा करता है प्रभु। भगवान रामचंद्र रघुवंश में आए हैं, आप तो चंद्रवंश में आए हैं, तो आपका इतना दायित्व तो बनता ही है। कम से कम अपने पिताजी दशरथ आदि की तो बराबरी करो। लखन लाल जी की बराबरी तो करो। इस प्रकार से जो है, क्योंकि लखन लाल जी भी बहुत क्रोधित थे। सर्पों का स्वभाव जो है, भगवान लक्ष्मण जो थे वह भी शेषा अवतार थे। भगवान रामचंद्र रघुवंश में आए थे, एकदम शांत स्वभाव के थे। लेकिन लखन लाल जी हमारे तनिक भी बात को नहीं बर्दाश्त कर दे। क्योंकि जब जनक जी ने धनुष यज्ञ के समय कहा था कि कहीं जनक ऐसे अनुचित बानी, जनक जी ने कहा कि आज क्षत्रिय समाज में कोई ऐसा नहीं बचा जो धनुष का भंगन कर दे। तब लक्ष्मण से सावता तुरंत खड़े हो गए। कहा धनुष क्या, तुम्हारी धनुष क्या है? यदि आदेश पाओ भ्राता श्री का तो पूरा भूमंडल उठा करके नचा दो, खा दो। केवल प्रभु का आदेश मिले तो कालिया कह रहा है कि प्रभु आप पूर्व जन्म में आपके भैया जो थे वह भी हमारे भाई हैं, शेषावतार है, तो कम से कम उन्हीं को समझ करके मुझे मेरा सम्मान करो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। आज भगवान कालिया को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और कालिया आश्रम भगवान को पहुंचाने के लिए उद्यत तैयार हुआ है। लेकर के जो है भगवान बाल लिए हैं, एक हाथ में बाल है, बंसी लेकर के जो है कालिया के फन पर कहा जाओ, आज मेरे पैर की मोहर लग जाएगी, तो जहां भी जाएगा इस स्थान को छोड़ करके तू चाहे जहां चला जा, तो आज के बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कालिया जो है भगवान को लेकर के जमुना जी के अंदर से धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर दिया है। भगवान क्या कर रहे हैं कि तांडव गते मुंडन पे, तांडव गते मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव
प्रकार भगवान मृदंग से बजाते हुए नाचते हुए धीरे धीरे यमुना जी के ऊपर आए हैं। जो आज शोक का लहर था, यशोदा मैया बेहोश होकर गिर पड़ी है। नंद बाबा शोक सागर में डूबे हैं। सारे ग्वाल बाल आज जो है शोक की चिंता में यमुना के किनारे बैठे हैं। जब भगवान नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं, मानो आज सारी ग्वाल बालों को जो है पूरा कन्हैया का जन्म हुआ है, इस प्रकार से खुशी हुए हैं। सब पूरे कन्हैया नाचने लगे हैं। यशोदा मैया के ऊपर जल का छींटा मारा गया। तुरंत जो है यशोदा मैया उठ करके खड़ी हुई है। भगवान बाहर आए हैं। कालिया नाग जो है भगवान को बाहर पहुंचा करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके पुनः वापस चला जाता है। इस प्रकार से भगवान कालिया मर्दन का उद्धार करते हैं। कालिया वहां से चल करके जो है अन्यत्र स्थान को जाकर के विराजमान होता है। आगे पुनः भगवान आइए, आज हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस प्रकार से कालिया मर्दन एक दिन जो है दीपावली का दिन था। मैया जो है मालपुआ मिश्री, प्रातः काल का समय था, सब कुछ बना करके तैयार कर रही थी और कन्हैया को भूख लगी। मैया के पास पहुंचते हैं। कहा मैया मालपुआ माखन मिठाई बना रहे हैं तो मुझको भी मिलेगा। मैया ने कहा ना, यह तभी मिलेगा जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाएगा। कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा के लगे। कहा बाबा जी, मैया माखन मिश्री मालपुआ पूरी मिठाई सब कुछ बना रही है और मांग रही हूं तो कह रही है कि पूजन होगा उसके बाद मिलेगा। तो कौन सा पूजन होने वाला है? कौन सा पूजन होगा बताओ। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, इंद्र भगवान जो वर्षा करते हैं और उन्हीं के वर्षा के कारण जो हम लोगों को हरी हरी घास हमारी गायों को मिलती है, हम लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता है, यह जो है इंद्र भगवान के कृपा से मिलती है। कन्हैया ने सोचा कि यह इंद्र कौन है? नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, अभी तुम बालक हो, तुम नहीं समझ पाओगे कि इंद्र कौन है। बड़े बड़े महात्मा सब लोग जो है इंद्र की पूजा करते हैं। यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे और बरसात नहीं होगी, और जो भंडार भरा है अन्न का, यह सारा भंडार समाप्त हो जाएगा और कछु खाने को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, अरे यह गिरिराज पर्वत है, तो हम लोगों को गिरिराज पर्वत की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, अग्नि, गाय, और यह गिरिराज जो है गोवर्धन महाराज है।
देखो ये द्वार बाबा मेरी गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो कितना फायदा मिलेगा। आप लोगों ने हर समय इंद्र की पूजा की है, कम से कम मेरे कहने पे एक बार गोवर्धन नाथ की भी पूजा करो, देखो कितना फायदा मिलेगा। क्योंकि आदि की जो प्राणी है पहले फायदा ही, पूजा बाद में। पहले फायदा हो पूजा बाद। हमने आप लोगों को कल बताया था ना कि 5 रुपए का प्रसाद मांगा था। तो आजकल के प्राणी फायदे, भगवान वही भी नंद बाबा से कह रहे हैं कि एक बार पूजा करके देखो कितना फायदा होगा। आइए एक छोटी सी दृष्टांत आप लोगों को बता दो, पुनः आगे बढ़ते हैं। पूर्व समय की बात है, पूर्व समय की बात है और उसे 5 मिनट लेगी। एक सेठ जी थे, सेठ जी थे महाकंजूस, महाकंजूस, और गांव वाले भी कम नहीं होते हैं। सेठ जी कभी किसी को 1 पैसा दान नहीं करते थे, कभी भी 1 पैसा का दान नहीं देते। अब गांव वालों का काम है व्यंग्यता। गांव वालों ने व्यंग्य बस उनका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रखा? दानचंद। दान कभी 1 पैसा नहीं ले, दान 1 नया नहीं, कभी नाम दानचंद। पैसा खूब कमाए, कमा करके इकट्ठा करते, लेकिन दान पुण्य के नाम पर 0। अच्छा, आज भी संसार में भी देखा जाए कि जो मनुष्य है पुरुषों की अपेक्षाएं जो स्त्रियां होती हैं वह धर्म ज्यादा करती है कि नहीं? पुरुष से स्त्रियां जो है अधिक धर्म करती हैं और अधिक पूजा पाठ करती हैं। उसकी पत्नी के मन में विचार आया कि यह सेठ जी ने कभी तक तो न तो 1 पैसा कभी दान किए, न कोई पुण्य किया, न तो कोई धर्म किया। उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो स्वामी जी, आप केवल कमाते हैं, पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा कर रहे हैं, कम से कम एक आप तो धर्म कर लीजिए। कहा क्या करूं बताओ? कहा चले जाओ, कम से कम यहां से जो है गंगा जी दूर है, गंगा जी का स्नान कर लो। उसने सोचा चलो ठीक है, गंगा स्नान करने में कौन पैसा लगता है, जाओ नहाओ चले। भाई गंगा में स्नान करने में कोई पानी का पैसा देना है? जाओ फ्री में स्नान करो चलो। अब वह जो है गर्मी का महीना था, वहां से गंगा जी जो है 12 मील दूर, 12 मील दूर है। अब वह चवन खर्चा करने वाला तो है नहीं, पैदल पैदल गया, गंगा जी पहुंच गया संगम किनारे। और जब संगम के किनारे पहुंचा तो देखा वहां जो है जहां स्नान करना है, देखा तो बड़े बड़े पंडा चंदन लगाए। अब देखा कि जो नहा करके आ रहा है, पंडा लोग दक्षिणा दो, अन्न दो, गोदान करो, वर्ण करो। अब वह खड़ा होकर के ही देखते रहता है।
काफी समय सोचा, कहा यहाँ नहाना ठीक, यदि यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा देना पड़ेगा, यहाँ तो कितने पंडा है। अब मन में विचार करके वहां से वह चल दिया। उसके मन में एक विचार आया कि गंगा तो स्नान करना ही, कहीं भी स्नान कर लिया जाए, क्या संगम में स्नान करना जरूरी है? गंगा स्नान तो कहीं भी कर सकते हैं। अब वह संगम के घाट से हटा, पहुंच गया दूसरे वाले घाट पे। दूसरे वाले घाट पर पहुंचा कि चलो कम से कम वहां पंडा उंडा। कौन से घाट पे गया? शमशान घाट पे पहुंच गया। चलो कम से कम यहाँ पंडा नहीं मिलेंगे। कपड़ा उतार करके रख दिया गंगा जी के किनारे और पहुंच गया गंगा जी में। एक डुबकी, दो डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई, जैसे पांचवी डुबकी लगाई, तुरंत भगवान नारायण एक पंडा का रूप बना करके आकर के गंगा किनारे खड़े हो गए। अब जैसे वह डुबकी मार के निकला तो देखा पंडा, बड़ा आश्चर्य पड़ा कि निकल करके आया। पंडा जी से कहा मेरे कपड़े दो। पंडा जी उसके कपड़े भी उठा लिए थे। पंडा जी ने कहा रे गंगा स्नान किए हो तो गंगा स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान पुण्य तो करना चाहिए ना। कुछ न कुछ दान पुण्य तो करना चाहिए। सेठ जी ने कहा अरे संगम घाट पे तो इसे तुम लोग दान ले रहे हो, कम से कम इस घाट पे तो छोड़ दो दान लेने के लिए। यहां भी आकर के रह रहे हो। पंडा जी ने कहा कि देखो सेठ जी, मैं तो इसी घाट पे रहता हूं। साल 6 महीने में आपकी तरह कोई सेठ आता है, साल 6 महीने का इकट्ठे दान कर देता है। अब कहा वह एक नया देने वाला नहीं, साल 6 महीने का टेंडर बनाए हैं। अब पंडा जी, सेठ जी ने कहा कि देखो मैं एक पैसा देने वाला हूं नहीं, मेरा कपड़ा दो और मैं जाऊं। सेठ जी ने कहा देखो गंगा स्नान किए हो, गंगा स्नान, महाराज जी ने कहा गंगा स्नान किए हो तो गंगा स्नान करने के बाद दक्षिणा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और बगैर दक्षिणा लिए मैं तुम्हारा कपड़ा दूंगा नहीं। भगवान ने लगे कि आज बगैर लिए इसे जाने नहीं दूंगा। बगैर लिए जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं दूंगा नहीं। अंत में सेठ जी के मन में बाद में आया कि चलो, कहा देखो मेरे पास कुछ पैसा लिया, मैं यहां लेके नहीं आया हूं। पंडा जी ने कहा कोई बात नहीं है, लेके नहीं आए हो तो हाँ गंगा जल ले लो, हाथ में संकल्प कर दो कि बाद में हम आपको दे देंगे। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, जब बाद की बात आएगी तो बाद में देखा जाएगा, कम से कम यहाँ कपड़ा तो मेरा मिल जाए। पंडा जी ने हाथ में गंगा जल सेठ किया, संकल्प करा। कहा बोलो कितना संकल्प कर रहे हो? उसने कहा एक धेला, एक धेला। मैं 1 पैसा 2 पैसा 3, 1 पैसा में धेला। कहा 1 धेला का संकल्प कर रहा हूं।
पंडा जी ने कहा चलो भला कुछ तो संकल्प किया। एक भेड़ा का संकल्प करने के बाद वह अपने घर को चला जाता है। अब घर पहुंचा, अब पैदल पैदल 12 मील गया और फिर पैदल पैदल 12 मील आया। जेठ के महीने में जो इतना दूर जाए वो आए। अब एकदम थक के चूर हुआ, घर के अंदर गया, हाथ पैर धोकर के आराम करने लगा। और जैसे वह आराम करने के लिए लेटा वैसे पंडा जी घर पे पधार गए। पंडा जी ने कहा कोई है? सेठ जी की पत्नी निकली। कहा हाँ महाराज जी बताइए क्या बात है? पंडा जी ने कहा कि देखो सेठ जी गए थे गंगा स्नान करने के लिए और एक भेला का संकल्प कर करके आए हैं। वही एक भेला हमारा सेठ जी से कह दो दे दे हम चले जाए। सेठ की पत्नी पहुंची, सेठ जी से कहा कि सेठ जी कोई पंडा जी बाहर आए हैं और कह रहे हैं कि आपने संकल्प किया था एक भेला का, उनका एक भेला दे दो चले जाए। सेठ का तो क्रोध का पराबर नहीं रहा, हम क्रोध में हो गए। कहा धन्य है पंडा, अरे अभी अभी मान के आया और तुरंत पहुंच गए यहाँ लेने के लिए। सेठ जी गुस्से में आए और अपनी पत्नी से कहा कि जा करके कह दो कि सेठ जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अब वह आई, पंडा जी से बताया कि जो है सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पैदल पैदल गए हैं, पैदल पैदल आए हैं और सेठ जी ने कहा है कि बाद में आकर के ले लेना। एक ढेला वह भी बाद में आके पंडा जी भी कहा नहीं। पंडा जी ने कहा देखो सेठानी जी अब वो हमें एक ढेला संकल्प किए हैं तो मैं उनका गुरु बन गया हूं और गुरु का यह कर्तव्य होता है यदि उसके शिष्य पर कोई आफत विपत आए, तकलीफ आए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। यह गुरु का परम कर्तव्य होता है। इसलिए ऐसा करो, मैं यहीं पर रुक जा रहा हूँ, सीधा सामग्री की व्यवस्था करो, मैं यहीं बनाऊंगा खाऊंगा और जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे एक भेला हमारा दे देंगे तो मैं पुनः लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ एक भेला और पूरा सीधा सामग्री की व्यवस्था बना ली। सेठानी गई पंडा जी से कहा कि ऐसे ही कह रहे हैं। अब तो सेठ जी का और क्रोध बढ़ गया। सेठ जी गुस्से में कहा कि जाकर के पंडा जी से कह दो कि सेठ जी चले गए। अब उसकी पत्नी भी कम नहीं, वह भी तुरंत ही पहुंची, बता दिया पंडा जी से कि सेठ जी अब तो। पंडा जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम सेठ जी को संभालो और मैं गांव वालों को सूचना दे करके अब वह सेठ कम नहीं, सांस होके पंडा जी पहुंचे, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि सेठ जी जय सीताराम। अब गांव वाले पहुंच गए, इकट्ठा जब हो गए गांव वाले सुनने वाले। अब
उसकी पत्नी जो है मार चिल्लाए, अरे ठीक है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है। गांव वालों ने कहा कि ऐसा होता है, इसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, पागल हो गई है। गांव वालों ने घर से निकाल करके बाहर किया। वह भी सांस रोके पड़े है। गांव वाले उठाए, सारी व्यवस्था रेडी। सारी व्यवस्था रेडी हो गई है। लेकर के पुनः चल दिए कहा जहां स्नान किया है, लेकर के वहां पहुंचे, सारी व्यवस्था तैयार। अंतिम व्यवस्था की बारी आई है। अब अंतिम व्यवस्था की बारी आई। भगवान ने कहा धन्य हो कलयुगी प्राणी, कलयुग में ऐसे ऐसे भी प्राणी पड़े हैं। भगवान आज स्वतः हार गए। अब उसको लिटा करके बस केवल भगवान ने कहा यदि इसको मैं बताऊंगा नहीं तो यह सच में ही चला जाएगा। भगवान धीरे से जा आकर के कान में कहते हैं कि मैं नारायण हूं, भगवान हूं। जब भगवान इस प्रकार से उसके कान में कहते हैं तो आंख खोला तो देखा वही पंडा जी। फिर आंख में दूं, फिर आंख मूंद लिया। भगवान ने कहा धन्य हो प्राणी। फिर भगवान ने कहा कि मैं नारायण हूं, भगवान हूं। अब उसने क्या कहा कि चाहे नारायण हो, चाहे भगवान हो, चाहे त्रिलोक हो, चाहे त्रिलोकीनाथ हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, केवल एक ढेला छोड़ दो, बस यही हमारी तुम्हारी बात खत्म। अंत में भगवान को भी कलयुगी प्राणी से हारना पड़ा, एक ढेला छोड़ करके चले गए। उसी प्रकार आज जो है नंद बाबा और जो है कन्हैया में बातचीत हो रही है कि साक्षात देवता ब्राह्मण है, गोवर्धन महाराज है, इनकी पूजा की जाए, इंद्र की क्यों पूजा की जाती है। आज कन्हैया के कहने पर जो है नंद बाबा सारी ग्वालपाल जो है गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। गोरखनाथ भगवान की जय हो। और जाइए मुख्य जजमान परीक्षित के रूप में विराजमान है। अच्छा अच्छे फूल लेकर के आप आज गोवर्धन की पूजा के लिए सारे ग्वालपाल नंद बाबा के साथ गोवर्धन की तरफ पहुंच गए हैं। गोवर्धन की पूजा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनाय नमः। ध्याय ध्यानं गंधाच्च पुष्पाणि समर्पयामि। गोवर्धन श्री गोवर्धन